परिवार से कोई है बच्ची के? आप हो? कोई बात नहीं, आप बैठो, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ। बच्ची की हथेली पकड़ो, ले जाके जाओ, एक हथेली पकड़ लो। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण। अच्छा, माँ से थोड़े प्राण लिए जाए, बच्ची में डाले जाए, प्रवाहित किए जाए, और प्राण लाएगा माँ से, हिला दिए जाए पूरे शरीर में। सब लोग ध्यान से देखो, जैसे देते हैं ना सीपीआर, वैसे दिया जा रहा है दरबार के द्वारा। प्राण बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाया जाए थोड़ा प्राण माँ से, और फैला दिया जाए, और प्राण फैला दिया जाए, पूरे शरीर में फैला दिया जाए, मस्तिष्क में भी और पूरे शरीर में। शिव, अब हथेली छोड़ दीजिए। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा था। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे नहीं भी चैनल प्रेजेंट तो कर ही रहे होंगे। और अभी आप लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? भगत सिंह का दूसरा अवतार है, हम आपको बताना चाहते हैं। भगत एकदम बिल्कुल भगत सिंह का दूसरा अवतार है, हम आपको बताना चाहेंगे। भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी है, और हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं और किसी को नहीं मानने वाले। देखो, अब इस युवा से आप क्या उम्मीद रखोगे? ये जो है, ये जो दो कौड़ी का जो बात कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ये है वो है, एक क्रिमिनल को जस्टिफाई करना है और कुछ नहीं करना है। इस साले के ऊपर बोल दिया जाए कि भाई इसने 100 से ज्यादा मर्डर इसके चार्जेस हैं, और एक धीरे पाप को मार दे बस, फिर तेरा ओपिनियन सेम रहेगा, भगत सिंह है वो। मेरा बस इतना कहना है कि ये बस क्या करे ना, इसके घर के किसी भी एक आदमी को हाय उड़वा दे, और फिर मैं इससे पूछूंगा कि बेटा वो तो भगत सिंह है, बेटा तुम कंपेयर किससे कर रहे हो? समझ रहे हो, तुम भगत सिंह जी से कंपेयर कर रहे हो, तुम्हारी औकात है उससे कंपेयर करने की किसी को? हाँ, कि वो जो इंसान देश के लिए कुर्बान है, साला तुम जो है ना अपने गली के जो नाले के रोड के लिए तुम विधायक से चिल्ला के बात नहीं कर सकते हो। वो देश के लिए कुर्बान, पूरे अंग्रेज की माँ वही नहीं करके रख दी। तुमसे जो है ना मोहल्ले का जो रोड सही नहीं है ना, उसके लिए आवाज नहीं उठाया जा रहा है, तुम कंपेयर कर रहे हो। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि एक बार जो है ना कोई इनके आगे बोले भैया मैं लॉरेंस बिश्नोई के ज्ञान से तुम्हारे बाप को ढीऊ बाप मर गया, और सेम इसका अरे भगत सिंह ने मेरे बाप को मार दिया, ओ माय गॉड, भगत सिंह जैसा लॉरेंस बिश्नोई ने मेरे बाप को मार दिया, ओ माय गॉड। छूती है ये लोग। चलो, ज्यादा आज कुंभ में भीड़ लगी हुई है, और देखिए महाकुंभ के अंदर कौन है? शेख साहब आए हैं, दुबई से है जो शेख साहब आए हैं महाकुंभ के अंदर। रुको जरा, सबर करो। देखो पहली चीज तो आपको जाना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर उन लोग खुद से बोल रहे हैं कि देखो हम जानते हैं कि देश के अंदर मोहब्बत बढ़ना चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, मिल के दिवाली मनाओ, मिल के ईद भी मनाओ, मिल के हर त्योहार मनाना चाहिए। महाकुंभ में सब लोग जाते आए हैं, हजारों साल से लोगों का बिलीव है कि चलो ठीक है, वो सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, उससे लाखों लोग को रोजगार मिलता है, मैं हर चीज में सपोर्ट हूँ। लेकिन
आपको वहां पे जाके मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा। अब जो आप सोचोगे कि जो है ना आज से 50 साल या 40 साल हमारे बाप दादा के जमाने वाला माहौल हो कि भाई साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो वाला नहीं है सिस्टम। अब यहाँ के जो नेता हैं वो खुला बोलते हैं, यहाँ के जो जो बाबा है रिलीजियस के वो खुला बोलते हैं कि तुम हिंदू के घर के दिवाली का मिठाई मत खाना, तुम मंदिर का ये मत खाना। वो बोलते हैं कि भाई तुम हमारे मंदिर में क्यों आओगे, तुम हमारे ये में क्यों जाओगे, हमारा महाकुंभ तुम क्यों आओगे। तो भाई साहब अब क्या ही कर सकते हो, दोनों तरफ से ना तुम भी तो मोहब्बत बांट सकते हो भाई, अगर वो दिल से ला के अगर मिठाई दे तुम भी मोहब्बत से खाओ, क्या फर्क पड़ता है यार। कोई अगर अपने दिल से ला के दे रहा है तो खा लो, तो इनको भी होना चाहिए कि भाई ठीक है कि भाई तुम क्या है ना कि दोनों मिलके जो है ना नॉर्मल पब्लिक की खांड मार के पड़े हुए भाई साहब, और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब दोनों। और इसको तो जाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, इसको छूती है वो। चलो, धार्मिक आस्था के नाम पर तो भड़कने में देर नहीं लगती। यहाँ 7 साल से हवा जहरीली हुई जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये किस टाइप के जागरूक लोगों से भरी राजधानी है जहाँ सब है लेकिन इस हवा का कोई समाधान नहीं। वही तो बोले, एक से एक दिल्ली के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, लेकिन भड़वे लोग 2 कौड़ी के लोग, आप समझे इस चीज को। दिवाली के दिन के गांठ फट जाती है ये बोलने में कि भाई साहब पटाखे मत जलाओ, पटाखे फोड़ने से जो है ना पॉल्यूशन होता है, उनसे आप ये एक्सपेक्ट करोगे ये आपको लॉजिक दे देंगे। ठीक है तुम भी कुर्बानी में बकरा जवा मत करो, अरे पटाखा फोड़ने का बकरा जवा करने का क्या लॉजिक है। तुम भी जो है ना क्रिसमस में शराब मत, अरे शराब पीने का और जो है ना ये पटाखा फोड़ने का क्या लॉजिक है भाई साहब। कोई सर पर है यार, तुम कोई और ओपिनियन लेके कोई और टॉपिक लेके कोई और लॉजिक लेके आ जाओ, उस पर हम डिबेट कर लेते हैं, लेकिन कम से कम बिना सर पर का तो लॉजिक मत दो। और सबसे तकलीफ की बात यह है कि इन्फ्लुएंसर इस चीज को वाइट वॉश करते हैं, प्रमोट करते हैं कि भाई साहब पटाखा फोड़े जो होगा देखा जाएगा, पटाखा फोड़ते हुए वीडियोस बनाते हैं। और इनकी गांड इसलिए फटती है कि इनको लगता है कि अगर ये बोल देंगे तो इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनको जो लोग फॉलो करते हैं, वो लोग इनको जो है ना ब्लॉक कर देंगे या इन पे टोंट करेंगे, इनको फेक जो है ना वो पीआर जो है फेक पीआर वाले लोग इनको अटैक कर देंगे, इनकी फॉलोइंग घट जाएगा, इनका जो है ना मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। दैट इज द रीजन ये लोग गलत से गलत चीज को प्रमोट कर देते हैं और फिर एक दिन आते हुए रोते हुए ओ माय गॉड। ये लोग कंपैरिजन सुनो ना कि कैटरीना क्या बोली थी कि जैसे प्रियंका चोपड़ा बोली थी कि हमको अस्थमा है, फिर पटाखा बनाएंगे, कुत्ता ये नहीं वो नहीं, ये कहाँ से ऐसे करके लॉजिक ढूंढ के ले आते हैं। सिंपल है, पटाखा फोड़ने से पॉल्यूशन होता है, सिंपल है कि ये चीज चुतियाप है, ये चीज सही है, ये कितना स्ट्रेट है। देखो ये पटाखा फोड़ने से पॉल्यूशन होता है, कितना स्ट्रेट बात है, बोलो ना भाई, समझाओ ना अपने आसपास में। प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है, कचरा फैलता है, पानी में नहीं फेंकना, कितनी सिंपल और स्ट्रेट बात है ये चीज। आपको बोलने भी क्या फटती है आपकी, बोलो ना, लेकिन नहीं बोलोगे आप। ओ माय गॉड मेरे फॉलोअर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, घंटा में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को से सवाल कर रहे हैं, उनके भी फॉलोअर है, जो सवाल नहीं कर रहे हैं उनके भी फॉलोअर है, ठीक है। तो भाई दिल्ली के अंदर कुछ भी हो जाए ना, ये लोग जब तक अपना आंख नहीं खोलेंगे दिल्ली में कुछ नहीं बदलने वाला। जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं ना, ये लोग और इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी जब तक अपना चुतियाप खत्म नहीं करेंगे दिल्ली का कुछ नहीं होने वाला। चलो अगला देखते हैं। कि आप काम गिनने हैं तो आप उनकी योजनाओं की लिस्ट देख लीजिए, 156 योजनाएं चल रही हैं। 2 करोड़ रोजगार दे दिया गया, 2 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। अगर प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ते हैं तो तुरंत आप मुझे सीएमआई की रिपोर्ट दिखाइए। अरे दादा आप समझदार हैं, आप ऑनलाइन निकाल लीजिए रिपोर्ट। 156 योजनाएं चल रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला, योजना नहीं पूछा, 2 करोड़ रोजगार मिला। 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। हाँ हो गई होंगी। कब हो गया ये? कहाँ बना है? बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, 3 हुआ अभी तो हम 100 थोड़ा गिनाएंगे आपको, तो मतलब काम नहीं हुआ है। अच्छा आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। हम गूगल क्यों करें, हम गूगल क्यों करें भाई, गूगल आप करें। वादे तो वादे हैं भाई साहब, स्मार्ट सिटी नहीं बना है, ठीक है। 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिले, अगर नौकरियां मिला तो अभी बिहार के अंदर इतना लाठी खाने को नहीं मिलता, मध्य प्रदेश के अंदर आए दिन रैलियां नहीं हो रही होती, ठीक है। बात वो जो है, लेकिन प्रॉब्लम वो है ही नहीं, प्रॉब्लम है जस्टिफिकेशन। कुछ लोग उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए चले आते हैं देश के अंदर कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा तो है, ये नहीं तो वो तो है, ये नहीं तो ऐसा तो वैसा तो है, ऐसे नहीं, उसको जस्टिफाई करने को चले आते हैं। गलत को गलत, अगर कोई बोलता है कि यहाँ सड़क नहीं बनी है, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे महंगाई है, तो क्या दिक्कत है तो है। लेकिन कुछ लोग यहाँ इस देश के अंदर उस चीज को जस्टिफाई करते, कहाँ है दिखा दो हमको, नहीं है, कहाँ नहीं।
और उनको भी बात पती हुई, वही लाइक बजा देता था कि बाप की चट्टी फटी हुई है, अंडरवेयर में 4 छेद है, मगर बोलना है मोदी तो आएगा, देश के अंदर सब चंगा सी, और खुद नंगे खड़े हुए लेकिन बोल रहे हैं देश के अंदर सब चंगा सी। भाई मेरा बहुत सिंपल कहना है, गलत को गलत बोलो, अगर काम नहीं हुआ तो बोलो कि काम नहीं हुआ, अगर बेरोजगारी है तो बोलो बेरोजगारी है, महंगाई है तो बोलो महंगाई है। लगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। भाई साहब दिल लगाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। निर्मला ताई तो सीधा बोलती, जिंदा हो टैक्स भरो, हग रहे हो टैक्स भरो, मूत रहे हो टैक्स भरो, खा रहे हो टैक्स भरो, पी रहे हो टैक्स भरो, क्या कर रहे हो सेक्स करो उसका भी, कॉन्डम का भी टैक्स भरो, क्या कुछ भी, जिंदा हो टैक्स भर दो, मर गए टैक्स भरो, हग रहे हो टैक्स भरो, कुछ भी करो टैक्स भरो, बेरोजगार हो फिर भी टैक्स भरो, कमा रहे हो फिर भी टैक्स भरो, नहीं कमा रहे हो फिर भी टैक्स भरो, बिजनेसमैन हो टैक्स भरो, नहीं बिजनेसमैन हो फिर भी टैक्स भरो, क्या करो शैम्पू में टैक्स भरो, साबुन में टैक्स भरो, होटल में टैक्स भरो, अच्छा टैक्स पे टैक्स भरो, टैक्स में टैक्स का टैक्स भरो। अच्छा भाई साहब ये वो लोग हैं जो मनमोहन सिंह जी का मजाक बनाते हैं। सोचो कि वो वाला बात डालोगा कि हिंदुस्तान, नेपाल जो वो हिंदुस्तान से पेट्रोल खरीदता है और नेपाल सस्ता बेचता है, हिंदुस्तान महंगा बेचता है, समझ रहे हो। और ये लोग जो है क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जब जीएसटी आया था जिसमें लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते थे यार जीएसटी, और आज उसका रंडी रोना सुन लोगे तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब कि जीएसटी कितना बजा के रखे हो उन लोग का, कि मतलब इन्वेस्ट भी वो करे उस पर भी टैक्स दें, जो प्रॉफिट कमाए उस पर भी टैक्स दें, और प्रॉफिट के बाद भी सरकार को कुछ ना कुछ उस पैसे को निकालने के लिए भी टैक्स दें, हर तरह से टैक्स 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 टैक्स, और एकदम चूस के खा जाएगी भाई साहब आम जनता को, ये सरकार चूस के खा जाएगी भाई साहब। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। So वो भाई तो बोला ना कि भाई साहब कुछ भी, ये लोग कुछ भी लाके आपके जेब में से बस पैसा निकालना चाहते हैं, आपको लूटना चाहते हैं जीएसटी के नाम पे या किसी भी चीज के, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। और जनता इतनी अंधी है कि एक बोतल शराब में बिक जा रही है तो महाड़ा सवाल कौन करेगा, समझ रहे ना, हिंदू मुस्लिम में बिक जा रही तो महाड़ा सवाल कौन करेगा, मंदिर मस्जिद में बिक जा रही तो महाड़ा सवाल कौन करेगा। जब तक आप किसी भी जीएसटी आया, बिल आया, आप लोग 10,000 50,000 लोग सवाल करो, ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, क्वेश्चन करो कि भाई ऐसा क्यों, ये कम करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए, खुद हो जाएगा यार। किसान आंदोलन देखो ना, किसान लोग लगा दिया ना बात, सीएनआरसी के टाइम लगा ना भाई, जब लोग खड़े हो जाते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। लेकिन इतनी यूनिटी कहां से लाओगे, इतना ज्यादा एकता कहां से लाओगे, समझ में आया ना। ये वही लोग हैं जो लोग इकट्ठा होते हैं ना, वो सब वो लोग हैं जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। जो लोग सिंपल बात है यार कि ये वो लोग हैं जो लोग सरकार की नीति को पसंद नहीं करते, सरकार सवाल करना जानते हैं, वो सिंपल सी चीज है, वो हमेशा क्वेश्चन करेंगे। वो कांग्रेस में भी ऐसा था कि कांग्रेस में बीजेपी वाले खुद यार रोड पे रैली निकलते थे, सिलेंडर गले में बांध के निकल जाती थी, इसमें तेरानी मोदी जी करे से करे बयान देते थे, सब कुछ करते थे, सिर्फ किससे करते थे, सामने वाली पार्टी जो महंगाई बढ़ा रही थी, जो भी चीज करती उसी पे कर रहे थे ना। आज ये लोग उठा के जेल में डाल देते हैं भाई, आज मीडिया बोले उठा के जेल में डाल देते हैं यार वैसे मीडिया तो दलाल ही हो चुका है। आम आदमी जो गोल्ड में इतना इन्वेस्ट नहीं करता, उनका रोजगार देखने के लिए पेट्रोल डीजल खरीदता, उसका भी महंगा कर दिया आपने। प्याज भी महंगी हो गई। आखिर कौन सा ऐसी चीज बचा इस सरकार के हाथ से ड्यूटी, टैक्स, विड्रॉल ऑफ सब्सिडी से? इसीलिए मिसमैनेजमेंट इकोनॉमी का इतनी दूर तक चला गया, आज कोई भी विषय सरकार छोड़ने वाले नहीं है। टैक्स होगा, ड्यूटीज होगा, और उससे और ज्यादा महंगाई भी बढ़ेगी। ये सरकार इस इकोनॉमी को मैनेजमेंट करना छोड़। निर्मला ताई जो है ना खुद ही से बात कर रही है, ये बात निर्मला ताई के सामने जब भी वो कहीं पे आया करे ना, अपना बजट लेके सामने वाला वीडियो प्ले कर दो, मजा ही आ जाए।
मैं बोलता हूँ ना, मोदी जी हो गए या बीजेपी का कोई भी लीडर होगा, जैसे वो विपक्ष में रहता है ना, वो अलग तरह की बातें करता है। देश में ये होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होता है ना, उसको ना महंगाई दिखता है, ना बेरोजगारी दिखता है, ना कुछ दिखता है, सब सिर्फ हिंदू खतरे में आ जाता है। बाकी वो कोई ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कपिल है जो दिल्ली का नेता था, फिर एक और जो थे जो कांग्रेस से भी जो गए हैं बीजेपी में 1 साल हो गया, वो सब लोग को, वो लोग जैसे ही विपक्ष में रहते हैं ना, उन लोग को सब कुछ देश के अंदर बुरा 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 बुरा, जैसे बीजेपी में आता है मारा सब अच्छा, सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, सिर्फ हिंदू खतरे में, सिर्फ हिंदू खतरे में, ऐसा हो जाता है उनका। अलग दोगलाई है इन लोग की भी। आपको किसी जर्नलिस्ट की बायोपिक में काम करना हो तो वो नाम क्या होगा? The man is here, and I mean it. I mean it. I genuinely mean it because अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. He's had the guts to stand out tall all these years, और इनके साथ पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो एक प्रेरणा का स्रोत है लोगों के लिए. The way he stood out, the way he stood for the truth, and the way he's been out there and represented the larger audience, definitely him. कुछ एक्टर लोग जो थे ना, उनको बस समझो सब कुछ जिंदगी अच्छी चल रही होती, लाखों करोड़ फैन बेस होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग फैन रहते हैं, लोग उनको इज्जत दे रहे थे, उनकी एक्टिंग को पसंद कर रहे थे. तो बोलता है ऐसे कैसे, सब इतना मुझे इज्जत क्यों दे रहे, मुझे हकना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा कर देना चाहिए, मुझे हक देना चाहिए. मैं अगर हक दूंगा ना तो सब नॉर्मलाइज हो जाएगा. बस हक देते हैं, और जैसे ही हकते हैं फिर इनकी फिल्म के लग जाते हैं. एग्जाम्पल प्राइस कंगना का देख लो, लग गए लौड़े. इनको देख लो, अक्षय कुमार को लग गए. अब इमरान मसीह ने भाई साहब हगा, उनकी अगली फिल्म पे हक दी. 12 फेल को देख लो, 12 पास आया फिल्म था जो भी था, तो कितना गजब की मूवी थी. और उसके बाद देख लो इस मूवी का जो लाए, जिसमें बीजेपी ने प्रमोट किया, साबन मस्ती एक्सप्रेस, और खूब मीडिया की तारीफ, हिंदू खतरे में था, है जो बकचोदी की, उसका दिन समझ में आ गया कि भाई साहब अब तो मेरी पिलैया होगी, ले लिया फिल्मों से ब्रेक. पिलैया तो होने वाली थी बेटा. उन्होंने बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला कि भाई साहब बोल दो कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, लोग का एक अलग इमोशनल फैक्ट हो जाएगा, भाई इतना टैलेंटेड एक्टर ब्रेक क्यों ले रहा है, समझ में आ रहा है. लेकिन जो इतना हराम खोरी कितने चुपचाप ना, इसकी मूवी तो अब मैं नहीं देखने वाला. अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार है वो. जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है, और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं. नहीं तो भगवान कृष्ण जेल में कैसे पैदा होते, क्या बिगाड़ा था भाई देवकी और वासुदेव ने. लेकिन कंस, चूंकि कंस जो समाज के कंस है ना, ये नहीं चाहते